हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 65 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 10 जनवरी 2022। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना सर्कल जो अपना चैप्टर है उसे कंटिन्यू करेंगे। हमने सर्कल और उसकी टर्म्स को तो पढ़ लिया। चिल्ड्रन यू नो अबाउट सर्कल और उसकी आपको पता है कि सर्कल क्या होता है उसकी और उसके रिलेटेड टर्म्स क्या होती है। तो आइए कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको डेवलप करें और उसकी कुछ और थ्योरम देखें। तो एक थ्योरम होती है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबसेक्वेंट इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी जो अगर इक्वल कॉर्ड होती है सर्कल की वो एक इक्वल एंगल भी बनाती है, ये बता रहे हैं। अब इसमें गिवन क्या है, एक सर्कल दे रखा है जिसका ओ जो है वो सेंटर है, ओ सेंटर है, और जो ए बी है और जो सी डी है ये हमारी दो इक्वल कॉर्ड है, इक्वल है। अब आपको बताना है इक्वल कैसे हो सकती है। हमने इधर खींच दी तो क्या ये इक्वल होगी, यही हमें इस थ्योरम में सॉल्व करना है कि इक्वल है। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले ए ओ बी यानी ये वाला एंगल और सी ओ डी ये वाला एंगल हमारा इक्वल है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम ट्राइंगल वाली थ्योरम ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ये ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल ही तो बन रहे हैं। तो ए ओ बी यानी ए ओ बी और सी ओ डी हमने दो ट्राइंगल ले लिए, जिसमें आप देखिए ओ ए हमारी ओ सी के इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी, क्योंकि वो रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये रेडियस है, और रेडियस तो आपको पता है इक्वल होती है। अगर मैं इधर भी खींच लूँ तो ये भी इक्वल होगी, ये 3 है तो ये भी 3 ही होगी, तो रेडियस इक्वल होती है। देन ओ बी हमारी ओ बी ओ डी के इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है सर्कल की। एंड हमें ए बी सी डी के इक्वल दे रखा है, ए बी सी डी के इक्वल दे रखा है, और हमें आगे यही शो करना है कि ए बी सी डी के इक्वल कैसे है। हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंस है बाय SSS रूल, यानी तीनों साइड से इक्वल है। और ये हमें क्या दे रखे है, दिस गिव्स, हमें ये दिया गया कि एंगल ए ओ बी, अब हम दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी हम कह सकते हैं ए ओ बी हमारा सी ओ डी के इक्वल है बाय CPCT। अब इसका थ्योरम का कन्वर्स, यानी इसका अगर हम उल्टा देखें तो इफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी अगर एक एंगल सर्कल का जो उसकी कॉर्ड के जो सबसेक्वेंट यानी ये जो कॉर्ड है उसके जो सामने वाला जो एंगल बन रहा है साइड सर्कल के सेंटर का वो इक्वल है, देन जो कॉर्ड है वो भी हमारी इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी, जैसे हमारे ये दे रखा है एंगल ए ओ बी हमारा एंगल सी ओ डी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए बी हमारी जो है वो सी डी के इक्वल होगी, क्योंकि क्योंकि आप लिखेंगे इफ एंगल सबसेक्वेंट कॉर्ड बाय सेंटर एट आर इक्वल, यानी अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो इसके सामने वाली जो कॉर्ड बन रही है वो भी इक्वल होगी, ये आपको बताया। तो हमने निकाल लिया कैसे हमारी कॉर्ड इक्वल आई, जो हमें गिवन था पहले वो हमने सॉल्व करके भी निकाल लिया कि हाँ इक्वल है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ट्राई और सेल्फ करना है, तो आज हम इसी में आंसर कर लेंगे। आपको दो सर्कल बनाने हैं, रिकॉल टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबसेक्वेंट इक्वल एट देयर सेंटर, यानी दो सर्कल आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। अब आपको उनकी रेडियस भी सेम है, आपको बताना है इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबसेक्वेंट इक्वल एंगल एट सेंटर, यानी इक्वल जो कॉर्ड दे रखी है आपको बताना है कि सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है कि एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। तो आप देखिए अगर हम एग्जांपल ले लें तो दो सर्कल आप ऐसे बना लेंगे, देन ये यहाँ पे ये एक सेंटर ये बना लेंगे, इसमें भी एक ऐसा ये बना लेंगे। आप ये आपको ये दोनों जो कॉर्ड है वो इक्वल दे रखी है, अभी आपको दे रखी है, जैसे लाइक इसका नाम हमने ए बी रख दिया और इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू, एंड इसका नाम रख दिया ओ और ये इसका नाम एक्स, एंड आपको ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ए बी इक्वल पी क्यू के दे रखा है, कॉर्ड हमें इक्वल दे रखे हैं, हमें एंगल ओ एंगल एक्स के इक्वल दिखाना है। देन आपको इतना ही करना है, तो ये आप ऐसा डायग्राम बना लेंगे और यहाँ से इसका आंसर आगे करेंगे। एंड मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको ए लिख रखा है एंड मैं बता रही हूँ एंगल है, एंड आपका जेड ऐसे दे रखा है तो वो हमारा ए लिख रखा है तो वो ट्राइंगल होगा, और ऐसे जेड लिख रखा है तो वो एंगल है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया। देन गिवन टू ट्राइंगल सर्कल्स, आपको दो ट्राइंगल्स मैंने अभी बना के दिखाया है, एक सर्कल एक है और एक सर्कल दो है। ए बी हमारी कॉर्ड है सर्कल टू की, और पी की हमारी सर्कल वन की हमारी ए बी है और सर्कल टू की पी क्यू है। ए बी हमारी पी की के इक्वल है, हमें ये दे ही रखा है पहले से ही। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड आर इक्वल, यानी एंगल जो ए ओ बी है वो पी एक्स क्यू, मैंने अभी बताया ना यहाँ पे कि ए ओ बी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल बन रहा है इस वाले ट्राइंगल में, तो इतना बता दिया।
आपको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी और पी एक्स ओ इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ए ओ जो हमारी पी एक्स के इक्वल है क्योंकि वो रेडियस है, बी ओ हमारी क्यू एक्स के इक्वल है, वो भी रेडियस है, देन ए बी हमारी पी क्यू के इक्वल है, हमें दे रखा था क्योंकि कॉर्ड हमें इक्वल दे रखी है। अब ए यहाँ पे लिखा है, ए की जगह क्या करना है आपको, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी एक्स क्यू कॉन्ग्रेंस है बाय एस एस कॉन्ग्रेंस रूल। तो हम कह सकते हैं ए ओ बी और जो हमारा एंगल ए ओ बी और पी एक्स क्यू है वो सी पी सी टी से इक्वल होंगे। हमने ये शो कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में उसी डायग्राम से जो मैंने अभी बनवाया उससे आपको प्रूव करना है कि इफ़ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबस्क्रिप्ट इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन कॉर्ड आर इक्वल, यानी वही आपको शो करना है। आपने अभी एंगल शो कर दिया कि एंगल हाँ दोनों के इक्वल है। अब जो उसके कॉर्ड है सबस्क्रिप्ट यानी उसके सामने वाली कॉर्ड है वो इक्वल होगी या नहीं, तो ये आपको शो करना है। तो आप लिखेंगे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दे रखे हैं, सर्कल 1 सर्कल 2 उसके कॉन्ग्रुएंट है। ए भी हमारी कॉर्ड है सर्कल 1 की और पी क्यू हमारी कॉर्ड है सर्कल 2 की। एंगल ए ओ बी हमारा एंगल पी एक्स क्यू के इक्वल है, हमने अभी ऊपर ही शो करा फर्स्ट क्वेश्चन में। आपको प्रूफ क्या करना है, कॉर्ड्स जो है ए बी और पी क्यू के इक्वल है या नहीं। प्रूफ कैसे करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल पी एक्स क्यू देखेंगे। ए हमारी पी एक्स के इक्वल है, रेडियस है सर्कल की। एंगल ए ओ बी पी एक्स क्यू के इक्वल है, गिवन है, अभी हमने ऊपर करा सॉल्व। एंड बी ओ क्यू एक्स के इक्वल है, ये भी रेडियस है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी पी एक्स क्यू के कॉन्ग्रुएंस है बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, और ए बी हमारी पी क्यू के इक्वल होगी बाय सी पी सी टी। तो हमने सॉल्व कर दिया, ए बी जो हमारी वो पी क्यू के इक्वल है, सी पी सी टी से हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस शो कर दिया। तो हम कह सकते हैं कॉर्ड भी इक्वल आ गई हमारी, एंगल भी इक्वल आ गए। हमने कैसे सॉल्व किया वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।